बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फिर से पसंद कर दिया क्या? एक बात बताओ, कड़िका के कर जन्म लई पाप महान दिन रही जाने सकल जहां। महाराज मुझे कुछ बात बताइए, मैंने बेश्याओं के घर में जन्म लेकर के पाप तो बहुत कमाए, मगर एक शंका ही दिल नहीं, उसे बताओ। शुभ्रता बोली महाराज से, अनिता मुक्ति पाप कर्म चित चीना। निकलती पाप कर्म चित चीना, सपनों नहीं शुभ कर्म ही कीना। और ये हमारे भैया शक्तिपाल भैया जी की तरफ से 20 रुपया का दान होता है। भगवान कल्याण करें। हे प्रभु, रात दिन मैंने पाप किया और शुभ कर्म कभी नहीं किया, मगर ब्राह्मण दर्शन में हमारा ब्राह्मण दर्शन में हमारा कारण सवन जाति विचारा। ये प्रभु एक बात बताओ हमें, हमने इतने खोटे कर्म करे, पाप करे, हमने फिर ब्राह्मण के घर में जन्म क्यों लिया? ये भी शंका मिटा हुआ, बताओ ना। उसी समय बोले सुनो, समझा करके कहने लगे, एक दिन की बात, कहा ऋषि देव सुनो चितलाई, कहा ऋषि देव सुनो चितलाई, यही तरफ वेद में तुमको बताता हूँ, तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म क्यों लिया? एक दिन का जिक्र है, ब्राह्मण एक राम को दासा, ब्राह्मण एक राम को दासा, और जगत बनी माता राम एक ब्राह्मण भगवान हरि का दास था,
भगवान की भक्ति में बड़ी 24 घंटा लीन रहता था और कभी भी जाति पाति से भेदभाव नहीं करता था, क्योंकि हरि का दास था। सज्जनों, एक दिन भ्रमण करते करते वो हरि का दास तुम्हारे द्वार पे आता है। विचरत फिरी सो सहज सुभायो भैया, विचरत फिरी सो सहज सुभायो, अब ये कभी नगर तुम्हारे सहज छुपायो और ये कभी नगर तुम्हारे आयो, ये कभी नगर तुम्हारे आयो। एक दिन भ्रमण करते करते वो तुम्हारे घर में आ गया। शाम हो गई किस ब्राह्मण, शोभा लखी तब द्वार अरे आसन दीन लगाई, धूल धूल से मलिन तम मेले बसन दिखाओ। आकर के तुम्हारे द्वार पर उस ब्राह्मण ने, उस हरि की दासी तुम्हारे द्वार पे आसन लगा दिया। मन महा उदार भक्ति ज्ञान उर्मी भरा, राम 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 पुकार सोई गयो तब द्वार पे। तुम्हारे द्वार पे आसन लगा करके राम राम करता सो गया तुम्हारे द्वार पर। मगर जब आधी रात बीत गई तब अरे अर्धरात जब फोन आई, गश्त कर रहे हैं पुत्र पाल सिपाही। बीत गई तो राजा के जो सिपाही लोग नगर में घूमने निकले तो देखा उस भगवान के भक्त को तुम्हारे द्वार पर देखा। जो कुछ उत्तर नहीं दिया, सिपाहियों ने हथकड़ी डाली, मुस्क कस ली और लेकर के चलने लगे। हाथ को बांध करके चल देते हैं। उसी समय भगवान के जो भक्त हैं कहने लगे, भैया हमें क्यों ले चल रहे हो, मेरा क्या दोष है, मैं तो भगवान का भक्त हूं। बोली नहीं, ये तो सब समस्या का हल दरबार में होगा। उसी समय तुम्हारे जो कान में आवाज पड़ी तो बाहर निकल के गए और सिपाहियों के हाथों से छुड़ा लिया।
सिपाहियों के हाथों से छुड़ा लिया। उसके बाद में तुम अपने मकान के अंदर ले गए और तब को बाल चोरी गुजरिया तब को बाल चोरी गुजरिया तुम ताको आदर रहोगी। आज सिपाहियों के हाथों से छुड़ा लिया, आदर के समान अपने मकान को जो ले गए, पकड़ी हाथ तब लई गई तुझको अपने धाम, रूप देखते ही बात कर तुम्हें सतायो काम। भगवान के भक्त को जो तुम अंदर ले गए देख करके उसके ऊपर भी तुमने नेत्र को डिगा दिया, काम वासना जा और सत्कार कर दिया। चरण पखारी पलंग बैठायो धूप दीप कर आदर सत्कार के साथ में पहले तो धूप दीप लेकर के सत्कार किया, भोजन खिलाया, उसी समय संत ने तुम्हें अर्धरात्रि में भक्ति ज्ञान उपदेश सिखाया और कहा और सुनत संत ज्ञान विराप भक्ति रसा। आज भक्ति भाव सिखाने लगे, उपदेश सिखाने लगे। सुनो, भगवान के घर में जाना है। आए देवी, इन नीच कर्मों को छोड़ दो और नीच कर्मों को छोड़ने के बाद भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तो बताया आए मेरे देवी करम में तुम लो माला, भक्ति को दुशाला ना सीता संत ने उपदेश दिए, देवी अरे माते दुष्कर्म को छोड़ दो, कि पाप 5 तत्व से बनो शरीरा, दर्द करो मत माते। तुझे बनो शरीरा माते, इस माया में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। छोड़ो दुनिया की माया, छोड़ो दुनिया की माया, हाथों में ले लो माला, जाती करो की सीता
दुशाला भक्ति को दुशाला जपियो मैया सीताराम। संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। काका मामा नाना दादा सब मतलब के साथी। संसार में काका मामा नाना दादा सारी दुनिया मतलब की है। करे कोई काम नया सुन मैया माला भक्ति को दुशाला जपिए ओ भैया सीता। सुभद्रा को कथा सुनाते हैं। जब संत सुतमनी अपनी आत्मा को दिखाना चाहा और संत ने भगवान के दासनाथ में ज्ञान सिखाया और समझाते संत जी मैया गौरी बंगला संगन चाहिए। गौरी बंगला मोटर कार साथ में नहीं जाएगा, जाएगा परिस्थिति कोई नहीं जाएगा। सब कुछ यही छूट जाएगा। भक्तों काशी सुनो, दुनिया से छोड़ो नाता। परीक्षित महाराज संत समझा के बोले मैया दुनिया से छोड़ो नाता, हरि से तुम छोड़ो नाता। मैया जप ले ओ दुनिया से नाता को तोड़ करके भगवान से नाता लगा लो, वही पार लगाएंगे। बाकी दुनिया में किसी की ताकत मौजूद है। भैया मानव कर्म से संसार में सबसे बड़ा कर्म होता है माया। संत जी उपदेश देते हैं कर्म ही मानुष स्वर्ग दिखावे। अपने कर्मों को सुधार लो, कर्म ही जाओ रब नरक दिखावे। अपने कर्म को सुधार लो, इसी में कल्याण होगा। और सुनो मां, दूसरे के सुख में दुख में हाथ बटाओ। अगर अपना तुम कल्याण चाहते हो तो संतन की करियो सेवा। भैया संतन की करियो सेवा। मैया
बनती करियो से कारण लो माला जप लो ओ मैया की सहारा जितने भी जगत के नीच कर्म हैं इनको छोड़ दो और भगवान का भजन करो। सज्जनों, आज उसी दिन से जब संत ने उपदेश दिए, आज तीसरे नए खुल माया की पट्टी पड़ी थी उस वेश्या के ऊपर सब खुल गए और संत जी सज्जनों, ऐसे तो ही उपदेश सहित तेत भोर भोआई साधो रमते भयो हरि चरण को ध्यान लगा। आज सारी रात उस वेश्या के घर में संत जी ने उपदेश देने मां बिताई थी। तब तक सवेरा हुआ, साधु जी अपने यात्रा में चले जाते हैं। इधर उसी रात में उस वेश्या के सारे दिमाग में ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो गई। आपने सुना होगा भजन है? भगवान ने कही गड़िका तारी, कैसे तारी? यही गड़िका है, यही बहुत पापड़ी थी। और 1 घंटे 2 घंटे के सत्संग में देखो संत जी ने उपदेश दिए तो ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हुआ उस वेश्या के। और हुआ क्या? तब तो ही उपदेश भयो वैराग्य भाइयों भैया पिसा गिलास बन सब उसी समय दिल में भगवान की भक्ति जागृत हुई और जितने नीच कर्म थे वेश्या ने सब छोड़ गए, भगवान की भक्ति पे उतर आती है। दिल में योग आ गया और वह वेश्या उसी समय अपने घर मकान को छोड़ के कहाँ चलती? ताजी घर में दासा कीनो राम चरण पंकज शीतली राम सिया राम सिया कर बाहर हो। आज इस वेश्या ने उसी समय घर मकान छोड़ दिया,
जाकर के वन में आश्रम बना दिया। और आगे हमारे भैया माना भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा का दान होता है, भगवान कल्याण करें। छोड़ दिया शुरता, छोड़ दिया करतार, हो गई हरि की दास, जंगल कुटी बनाई, करत जैसे उपदेश सुने तो ज्ञान और भक्ति में राग प्रकट हुआ और जाकर के वो कुटी में सज्जनों जंगल में कुटी बनाई। वो जो शेष उम्र बच्ची वैसे भक्ति में बिताई। आज समझा करके संत जी बोले सुपता, जो शेष भक्ति तुमने भगवान की जो की और गुरु के प्रताप के द्वारा जो आज हो तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया आपने और फिर मानव बने। और सोचो जाओ कूद कि तुम मर जाओ हैं प्राण नहीं के लिए, जो जैसा तुम्हें कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। हाँ इतना जरूर, फिर मैं तुम्हें दोबारा पुनः ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। जो शेष रही जिंदगी तुम्हारी जीवन पर्यंत तक भगवान की भक्ति करो, शायद अगले जन्म के लिए तुम कमा लोगे तो महान अच्छा रहेगा। इतना कहने के बाद जो संत जी थे उन्होंने वहां से अंतर्धान हुए, शुभता को ज्ञान प्राप्त हुआ, आकर के फिर जन्म भगवान की भक्ति मिली। बोलो सच्चे दरबार की। आइए एक बार भगवान का पावन नाम लेते हैं। ज्ञान और वैराग्य के बारे में, कर्म धर्म के बारे में आप लोग भैया अपनी छोटी छोटी बाणी को द्वारा में अवगत करा है। बोले सच्चे दरबार की।